हेलो एवरीवन, मैं भारती। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको दे रही हूँ। आप प्रॉस्पेरिटी पाथ पेज पे मुझे लाइव देख रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है, मैं थोड़ी इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इज मैनेज्ड बाय द एएमसी इन थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज। लाइक द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर बाइंग, सेलिंग और स्विचिंग फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड इज जस्ट लो और इट इज जस्ट नॉमिनल। ये म्यूचुअल फंड का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। दुनिया के कौन से भी कोने में बैठ के आप म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आर जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम यू। ओके, ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आप बॉट एंड सोल्ड कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स है, ऐप्स है, पोर्टल्स ऑफ फंड हाउसेस है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इसकी वजह से आपके जो ट्रांजैक्शन है ना, वो मतलब इन्वेस्टर को ट्रांजैक्शन करने के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाता है और ये हैजल फ्री हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैव नो एंट्री लोड। मतलब क्या है, आप जब म्यूचुअल फंड स्कीम में आते हो तो आपको कौन सी भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। और 2009 में सेबी ने ये फीस को एबॉलिश किया है, इनकरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड स्कीम में आ पाए। इसलिए अभी म्यूचुअल फंड्स हैव द लो और नॉमिनल ट्रांजैक्शन चार्जेस विच आर लेविड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट। और ये चार्जेस होते हैं वो बहुत नॉमिनल होते हैं, डिपेंड करते हैं मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। म्यूचुअल फंड्स हैव एग्जिट लोड। जैसे मैंने बोला है, म्यूचुअल फंड स्कीम से कोई बाहर आना चाहता है तो एएमसी उनको कुछ फीस चार्ज करती है, उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही कम होता है, जैसे कि 1% वगैरह होता है। और ये क्यों एएमसी चार्ज करती है? ये डिस्करेज करना चाहती है प्री मैच्योर विड्रॉल्स को, और रिडम्पशंस का वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए ये चार्ज किया जाता है, बट ये बहुत नॉमिनल होता है। म्यूचुअल फंड्स हैव एन एक्सपेंस रेशियो। ये क्या है एक्सपेंस रेशियो? ये क्यों आता है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड जो रन करने के लिए या मैनेज करने के लिए कुछ फीस चार्ज की जाती है म्यूचुअल फंड स्कीम्स द्वारा। ये एक्सपेंस रेशियो क्या क्या कवर करता है? कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड रनिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम, एडवाइजरी फीस, ऑपरेशनल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस एक्सेट्रा। तो ये एक्सपेंस रेशियो डिपेंड करता है वो साइज ऑफ द फंड के ऊपर, और ये भी सेबी ही डिसाइड करती है, और ये चेंज भी होता है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द साइज ऑफ द। तो देखते हैं आगे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कैश। आपको जब भी जरूरत पड़े म्यूचुअल फंड आप रिडीम कर सकते हो। मतलब आपको कैश 2 या 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाती है, बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश आपको मिल जाती है। जैसे आपकी इमरजेंसी है उस हिसाब से आप रिडीम कर सकते हो। अभी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि समझ लो आपके पास कुछ 1000 यूनिट्स है और आपको 1000 यूनिट्स बेचने की जरूरत नहीं है। आप 100 यूनिट बेच के भी आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पे आप 100 यूनिट ही बेच सकते हो और 900 यूनिट्स आपके जमा होते हैं। ये क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड के बारे में पॉसिबल है, बाकी कौन से भी चीज के लिए पॉसिबल नहीं। जैसे आपका गोल्ड ऑर्नामेंट है और आपको खाली 2000-3000 की जरूरत है, तो आपको पूरी ऑर्नामेंट तो बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2-3 हजार रुपए तो नहीं मिलेंगे। लैंड के बारे में भी पॉसिबल नहीं है, तो उधर भी ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल होता है। वैसे जैसे आपको जैसे जरूरत है वैसे आप फंड में से जो यूनिट्स है वो निकाल सकते हो और बेच सकते हो। वैसे भी अगर आपके पास कुछ ज्यादा कैश आ गई, 2000-3000 रुपए है, और आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। मुझे पता है कि ये पूरी जानकारी मैंने आपको म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दी है। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे से मैंने दी है। आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये अच्छी समझ में आई है तो आपको करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और मेरे वीडियो देखते रहना है ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।